हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैंने, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहले की भांति आज भी हम लोग ये प्रयास करेंगे, जो आप लोग अगर इससे पहले एक भी वीडियो नहीं देखे हैं संज्ञा से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को उसका परिभाषा भी कॉन्सेप्ट मतलब माइंड में डाल दूं और ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये हालांकि करवा चुका हूँ मैं, लेकिन उसमें शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ देखिए, पूजा हो गया, भूल हो गया, चुनाव हो गया, ये तीनों जो है मेरे हिसाब से भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये तीनों जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 का, जो निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है एक शब्द संज्ञा है और दूसरा उसका विशेषण है, तो बोला जा रहा है कौन सा जोड़ी है जो सही नहीं है। तो देखिए, विष का विषैला, तो ये सही है। उसके बाद पिता का जो विशेषण होता है ये पैतृक होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद आदि का आदिम होता है, तो ये भी सही है। तो प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है, प्रांत का होता है प्रांतीय। क्या होता है? प्रांतीय। तो इसका ये गलत है। तो वही पूछा जा रहा था जो कौन सा जोड़ी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो पंत जी यहाँ क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम हो रहा है, मतलब किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि पंत जी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का क्या है, नाम है। तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 23 का, जो जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा है, मतलब किस संज्ञा के लिए हम जटिल विशेषण का उपयोग करते हैं। तो जटिल दृष्टि ये तो होता नहीं, जटिल प्रश्न कठिन प्रश्न होता है, जटिल स्थिति ये भी नहीं होता है, तो जटिल समस्या हम बोल सकते हैं। तो जटिल विशेषण के लिए जो संज्ञा होना चाहिए ये समस्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है जो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है। तो गंगा क्या है, किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद भारत क्या है, तो भारत भी किसी खास देश का नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मुंबई भी किसी खास शहर का नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन आदमी कहने से दुनिया में जितना भी आदमी है उस सभी का बोध होता है, इसलिए आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 का, जो मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द जो है ये कैसी संज्ञा है। तो मिठास जो है इसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे आप लोगों को पूछ लिया जाता मिठाई, क्या होगा, अगर मिठाई पूछ लिया जाए जो मिठाई कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा जो मिठाई कौन सी संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 26 का, बोला जा रहा है गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, मतलब राष्ट्रीयता कहते हैं या राष्ट्रपिता कहते हैं, तो रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो रेखांकित शब्द क्या है, गांधी जी। तो गांधी जी से भी क्या हो रहा है, तो किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 27 का, जो महात्म्य शब्द है। तो महात्म्य शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 का, जो वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, तो उसके नाम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो ये बोला जाता है संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 का। बोला जा रहा है नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक सिंपल है, इतना समझा दिया हूँ तो निश्चित रूप से ये जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा 29 का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 30 का, जो वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है। तो वाराणसी भी क्या है, किसी खास शहर का नाम है, तो इसलिए यह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 का, जो निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा किसको बोला जाता है, तो जिससे समूह या गुच्छा का बोध होता है। तो आदमी तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, मानवता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, चावल को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, तो सभा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 का। बोला जा रहा है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से सिर्फ एक ही वस्तु का बोध होता है उसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, जो तोता शब्द कौन संज्ञा है। तो तोता शब्द या कोई भी पक्षी का हम नाम लेंगे तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तोता कह देने से तोता प्रजाति के पूरे का बोध होता है, जितना भी तोता होता है उस सभी का, इसलिए तोता क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 का। बोला जा रहा है निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोला जाता है, जिस संज्ञा को हम लोग माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, तो उसको बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को सिर्फ माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए पानी को क्या बोला जाता है, तो पानी को बोल सकते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 का, जो विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है। तो विंध्याचल किसी खास पर्वत का नाम है, इसीलिए विंध्याचल भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 का, जो स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए अगर डायरेक्ट स्त्री रहता तो स्त्री से क्या होता है, दुनिया में जितना भी स्त्री है उस सभी का बोध होता है, तो स्त्री जो हो जाता है ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। स्त्री क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। लेकिन स्त्रीत्व क्या हो गया, स्त्री वाला गुण, तो गुण को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 का, जो बुढ़ापा शब्द है। तो बुढ़ापा शब्द क्या है, तो आप लोग इसका जवाब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो बुढ़ापा शब्द क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले जो मैं जो समझाता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आता है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 का, जो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो हिंदी में जो है शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 39 का, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए लड़ाई, तो लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, उतराई भी भाववाचक संज्ञा है, और मिठाई, मिठाई से किसी खाद्य पदार्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो मिठाई कौन सी संज्ञा है, तो अगर आप लोगों को पता हो तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो मिठाई कौन सी संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 40 का, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोला जाता है, तो जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो देखिए यमुना किसी खास नदी का नाम है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 का,
पूछा जा रहा है जो जातिवाचक संज्ञा है, तो कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए दुख, दुख तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सेना, सेना को हम बोल सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद श्याम किसी खास लड़के का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लड़का कह देने से दुनिया में जितना भी लड़का है उस सभी का बोध होता है, इसीलिए लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 42 का, जो वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 43 का, जो निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा पूछा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए कौवा बोले हैं अभी जस्ट, जो किसी भी पक्षी का जब नाम लीजिएगा तो वो सभी क्या होता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, इसलिए कौवा जातिवाचक संज्ञा है। समोसा भी जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। बाजार भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगरा किसी खास शहर का नाम है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 का, जो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है। तो अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के 5 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने का फुर्सत होगा तो आप लोग लिख के बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 45 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो देखिए साकेत किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो इसीलिए ये जातिवाचक नहीं होगा। नीलम भी किसी खास लड़की का नाम होगा, इसलिए यह भी जातिवाचक नहीं होगा, यह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसके बाद दिल्ली भी किसी खास शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से जातिवाचक हो जाएगा शहर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 का, जो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 का, जो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक नहीं है। तो चलिए ये तो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में निश्चित रूप से बताना है, अगर वीडियो को अंत तक देखे हैं तो कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में जो है संज्ञा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करवाया हूं, जिसमें मैं प्रयास किया हूं जो आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी बना दूं। तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं। अगर वीडियो को पूरा देखें तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।